नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको देवी देवताओं के मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है, हमें कितनी परिक्रमा करना चाहिए, परिक्रमा करने से क्या फल मिलता है और परिक्रमा कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको आज मैं इस वीडियो में बतलाने वाली हूँ। तो सर्वप्रथम परिक्रमा करने से अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं की शांति होती है, हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जाओं की वृद्धि होती है। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें हैं विस्तार से बतलाती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम देखते हैं कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो भगवान की परिक्रमा जरूर लगाते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि आखिर देवी की मूर्ति या देवता की मूर्ति जो भी मंदिर है परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? वेद शास्त्रों के अनुसार जिस स्थान पर या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति होती है, उस स्थान के मध्य बिंदु से प्रतिमा के कुछ मीटर दूर तक जो है उस शक्ति की दैवीय प्रभा उत्पन्न रहती है। जो प्रभा के निकट अधिक गहरी और जो प्रतिमा के निकट में अधिक गहरी और बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से जो है कम होती चली जाती है। ऐसे में प्रतिमा के निकट से परिक्रमा करने से दैवीय शक्ति के ज्योतिर्मंडल से निकलने वाले तेज की हमें सहज ही प्राप्ति होती है। परिक्रमा किस प्रकार से करना चाहिए? तो दैवीय शक्ति के आभा मंडल की गति जो रहती है वह दक्षिणावर्ती होती है, अतः उनकी दिव्य प्रभा सदैव ही दक्षिण की ओर गतिमान होती है। यही कारण है कि हम दाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करना श्रेष्ठ माना जाता है और हमें दाएं हाथ की ही ओर से परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने पर जो है दैवी शक्ति के ज्योतिर्मंडल की जो गति रहती है और हमारे अंदर विद्यमान है उनमें टकराव होता है, जो हमारे तेज को नष्ट करता है। अतः हमें अपने इष्ट देवी देवताओं की मूर्ति की विविध शक्तियों की प्रभा और तेज को परिक्रमा करके प्राप्त अवश्य करना चाहिए। उनका यह तेज जो रहता है हमारे विघ्न संकटों और विपत्तियों का नाश करने में सामर्थ होता है। अब हम देखते हैं कि जब भी कोई विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान या आप किसी दर्शन के लिए जाते हैं तो परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। परिक्रमा करते हुए कभी भी बीच में नहीं रुकना चाहिए। जहां से आपने परिक्रमा शुरू की है वहीं आपको परिक्रमा आकर के पूर्ण करनी चाहिए। परिक्रमा के दौरान मन में निंदा, बुराई, दुर्भावना, क्रोध, तनाव आदि ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आने देना चाहिए और कभी भी सदैव नंगे पैर ही जो है परिक्रमा करनी चाहिए। जूते चप्पल उतार करके पैर धुल के ही परिक्रमा करनी चाहिए। किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा करना चाहिए? क्योंकि जब हम परिक्रमा करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हमारे शास्त्रों में जो है अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग जो है परिक्रमा करने का विधान है। हम देखते हैं कि पुण्य अवसर जैसे जब सोमवती अमावस्या हो आदि ऐसे खास त्यौहार या इनके उपलक्ष्य पे महिलाएं जो रहती हैं वह बट वृक्ष, पीपल, तुलसी आदि इनकी एक या एक से अधिक परिक्रमा करके सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। शिव जी, भगवान शंकर जी की जो है आधी परिक्रमा की जाती है। शंकर जी की परिक्रमा करने से सारे नकारात्मक विचार और बुरे सपनों का नाश होता है। कभी भी परिक्रमा करते हुए जिलहरी को नहीं लांघना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को मंदिर में देखा है कि जो भगवान शंकर जी की पूरी परिक्रमा लगा लेते हैं, तो वह इस बात को विशेष ध्यान रखें। माँ दुर्गा की केवल एक परिक्रमा लगाई जाती है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जाओं की प्राप्ति होती है और साथ ही आप देवी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान गणेश जी और हनुमान जी की जो है 3 परिक्रमा लगाने का विधान है। तो गणेश जी की परिक्रमा करने से सोचे हुए कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं और गणेश जी के जो मंत्रों का जाप करते हुए ध्यान करते हुए आप परिक्रमा लगाते हैं तो आपके कार्यों की सिद्धि होने लगती है। भगवान श्री विष्णु जी के सभी अवतारों की 4 परिक्रमा करने का विधान बतलाया गया है। विष्णु जी की परिक्रमा करने से हृदय और शरीर परिपुष्ट होता है, संकल्प ऊर्जावान और सकारात्मक सोच की वृद्धि होती है।
सूर्य मंदिर में यदि आप कभी जाते हैं तो मन और पवित्र और आनंद से जो मन रहता है वह पवित्रता और आनंद से भर उठता है, बुरे विचार दूर होते हैं। ऐसे में जो है भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करने का विधान है और भगवान सूर्य को ओम भास्कराय नमः इस मंत्र से अर्घ्य देने से जो है अनेक रोगों का नाश होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में हर चीज़ का विधि विधान बतलाया गया है जो हमारे शरीर, हमारी ऊर्जा, हमारी आत्मा को जो है सकारात्मकता प्रदान करती है। लेकिन हम देखते हैं कि हम अपनी धर्म और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। ईश्वर के लिए समय अवश्य निकालिए, आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। नमस्कार।